देखिए, दो आपके पास ऑप्शंस हैं। एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो है वो अपनी ऑडियंस को इंगेज करें यूट्यूब के ऊपर और अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। वो भी आप कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस को उन टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाकर जो कि आपकी परफेक्ट ऑडियंस है। तो उसमें सिंपल क्या होता है कि हमारे पास जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है उस पर आप अपने वीडियोस को एड की सूरत में रन करते हैं। और आप लोगों ने अक्सर सभी ने देखा होगा कि आपके पास इस जगह पर एक स्किप का ऑप्शन आता है, और जब आप कोई भी पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब पर देखते हैं तो बॉटम राइट कॉर्नर पर आपके पास ये स्किप आ जाता है। वो एड आपकी उस वीडियो से पहले रन होना शुरू कर देता है, और जब तक 5 सेकंड वो ऐड चल नहीं जाता आप उसको स्किप नहीं करते। अब इसमें और फेसबुक के अंदर फर्क ये है कि फेसबुक के ऊपर जो है अगर कोई भी एक ऐड जो है वो 3 सेकंड तक चलता है तो फेसबुक उसको व्यू मानता है। वो कहता है ये व्यू है, वीडियो व्यू है, एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया वीडियो व्यू। लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो व्यू होता है ना, वो 30 सेकंड्स के ऊपर वो उसको मानता है कि ये एक वीडियो व्यू है। ये एक फर्क है फेसबुक में और यूट्यूब के अंदर। और हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के एड्स रन होते हैं, जिसमें आप कोई ऐसा एड भी रन कर सकते हैं कि जो कि कम से कम 30 सेकेंड्स तक चले, और ऐसा भी एड रन कर सकते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर एड आपका चल रहा है जब तक 30 सेकेंड्स या उससे ज्यादा वो उसको ना देख लिया जाए या उसके ऊपर क्लिक ना किया जाए तब तक जो है वो आपको चार्ज ना करे। और हम यहाँ पर कन्वर्जन एड भी चला सकते हैं, और कन्वर्जन एड के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कन्वर्जन एड और नॉन कन्वर्जन एड, जैसे कि आपने फेसबुक में जिन्होंने फेसबुक किया है उन्होंने देखा होगा कि उसके अंदर कन्वर्जन कैंपेन होती है। कन्वर्जन एड ये होता है कि आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है, ये आपकी www वेबसाइट है, और आप अपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, उसके पास आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, या आपके पास जो है वो कोई सर्विस बिजनेस है और सर्विस बिजनेस के अंदर आप कोई लीड जनरेट करना चाहते हैं या उससे साइन अप करवाना चाहते हैं, ताकि बाद में आप जो है वो उसको टारगेट करेंगे, रीटारगेटिंग करेंगे, या उसको जो है उससे मीटिंग सेल करेंगे या सेल्स कॉन्वर्सेशन में उसको लेकर आएंगे। ये पर्टिकुलर चीज हमें जो भी प्लेटफॉर्म होता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, उसको हमें बताना होता है कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक ऐसा क्या अमल हो आपकी वेबसाइट पर जिससे यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम को ये पता चल जाए कि ये आपके लिए एक लीड है। अब उसकी एग्जाम्पल आप समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूं देखें, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई लोग जो है ना, ये सपोज इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आए और इस पर्टिकुलर पेज को व्यू किया, सिर्फ व्यू किया, तो इसे हम कहते हैं पेज व्यू इवेंट, पेज व्यू इवेंट। और एक चीज ये होती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर मैं आया और मैंने क्लिक किया, और क्लिक करके मैं चला गया, मैंने पेज को व्यू नहीं किया।
तो ये जो क्लिक है ये एक अलग ऑब्जेक्टिव है, पेज व्यू जो है वो एक अलग ऑब्जेक्टिव है। इसकी मिसाल आप यूं समझ लें कि सपोज आपके मोबाइल के ऊपर एक पर्टिकुलर एड आया और आपने उसको क्लिक कर दिया, तो फेसबुक के ऊपर जब आप कोई भी पर्टिकुलर कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं ट्रैफिक की, तो वो पर्टिकुलर ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि किसी भी शख्स ने अगर क्लिक किया तो आपको आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया जो आपने फेसबुक को कहा था। इसी तरीके से यूट्यूब के अंदर भी है कि भाई किसी ने क्लिक किया तो एक क्लिक इवेंट फायर हुआ, अब उसने व्यू किया या नहीं किया इससे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे क्लिक्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ पेज भी व्यू करे, तो पेज व्यू जो है वो एक अलग इवेंट है। और अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है कि आप ट्रैफिक को ड्राइव करवाना चाहते हैं एक खास पर्टिकुलर पेज पे और आप चाहते हैं कि वो पेज को व्यू करे, तो हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पेज व्यू का जो कन्वर्जन इवेंट है उस पर्टिकुलर इवेंट को जो है वो चूज करेंगे और उस YouTube जो है फिर वो उस पर्टिकुलर इवेंट को अचीव करने के लिए एड ऐसे लोगों को दिखाएगा जो ज्यादातर जो है वो आपके पेज को व्यू करेंगे, वो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा। अब इसी की मिसाल और मैं आपको समझाता हूं तो उससे शायद और समझ में आए कि ठीक है इसने यहाँ पर आया और ये व्यू तो कर लिया, अब व्यू करने के बाद मैंने कहा भाई मुझे व्यू वाली कन्वर्जन नहीं चाहिए क्योंकि ये कन्वर्जन थी कि भाई लोग देखें, लोग देखेंगे तो क्या होगा, लोग देखेंगे तो उससे क्या होगा कि उनको अवेयरनेस होगी और उनको अगर ऑफर अच्छी लगी तो वो जाहिर है कि उसके आगे जो है वो मुझसे ट्रांजैक्शन में आएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे ये पर्टिकुलर कन्वर्जन नहीं चाहिए, ये कन्वर्जन है लेकिन मुझे ये कन्वर्जन नहीं चाहिए, मुझे कन्वर्जन ये चाहिए कि लोग जो है वो इसको क्लिक करें, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फिल करें, ये वाली एप्लीकेशन को फिल करें और फिल करने के बाद वो इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाएं। जब वो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आएंगे तो मुझे जो है वो ये गोल मेरा अचीव हो जाएगा कि मेरे पास एक लीड जनरेट हो गई, ठीक है ना, ये मेरी एक लीड जनरेट हो गई, तो मेरे लिए ये कन्वर्जन है। तो मुझे YouTube को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए कन्वर्जन क्या है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ई कॉमर्स स्टोर है या आपके पास जो है वो कोई सर्विस बिजनेस है, आपको कोई प्रोजेक्ट सेल करना है, सपोज जैसे कि सिराज ने कहा कि भाई मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और हो सकता है कि इनको उसके अंदर अपने अपार्टमेंट सेल करने हो, एक नया प्रोजेक्ट है और वो बुकिंग के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो उसका एड बनाया, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके बारे में एक वर्चुअल टूर रखा और वो वर्चुअल टूर दिखाने के बाद चाहता ये है कि मेरी कोई एक एप्लीकेशन भरी जाए कि भाई उसको देख के जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जो है वो एक खास एप्लीकेशन को फिल करें और ऐसे पर्टिकुलर क्वालिफाइड जो लीड्स होंगी उनको मैं कॉल करूंगा और उनको बताऊंगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज जो है वो अब आप विजिट करें, विजिट करके फिर आप इसकी जो है वो इनिशियल पेमेंट करें। तो हो सकता है कि इनके केस के अंदर जो इनके लिए जो कन्वर्जन हो वो ये हो कि भाई मेरे पास ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऐसे इंटरेस्टेड लोग जो हैं वो एप्लीकेशन को भरें। इसी तरीके से किसी के पास ब्यूटी आइटम्स हैं, ठीक है ना, वो ब्यूटी आइटम्स को सपोज किसी के पास ब्यूटी आइटम्स है और यहाँ पे उसके पास ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 और वो YouTube के ऊपर एड दिखाकर यहाँ से ट्रैफिक यहाँ पे भेजना चाह रहे हैं और इसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई जो भी पर्टिकुलर पर्सन इन ब्यूटी 4 ब्यूटी प्रोडक्ट के बाद जब ये थैंक यू पेज पे आ जाएगा या उस पेज पर आ जाएगा जहाँ पे उसको ऑर्डर फॉर्म भरने के बाद जो उसका कंफर्मेशन का जो पेज होता है उस पर जब वो आ जाएगा तो मेरे लिए ये एक कन्वर्जन है, ठीक है। तो ज्यादातर जो लोग ट्रैफिक ड्राइव करवाते हैं YouTube पर एड दिखाकर अपनी वेबसाइट पे भेजते हैं और वहां पे कोई सेल्स
जनरेट करते हैं, उनका जो फंक्शन, उनका जो प्रोसेस होता है वो यही होता है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो। फर्क सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स और सर्विस में क्या होता है कि देखिए फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है वो जो लो इन्वेस्टमेंट वाले फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लोग जो है अपनी टारगेट ऑडियंस को दिखाकर डायरेक्टली सेल कर रहे होते हैं और ऑर्डर जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री होती है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर लोग जो है वो सबसे पहले एक लीड जनरेट करते हैं, लीड जनरेट करने के बाद फिर उसको एक रिलेशनशिप में लेके आते हैं, उसको नर्चर करते हैं और फिर अपना वो पर्टिकुलर सर्विसेज जो है ना वो सेल करते हैं। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास अपना कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज में भी यही होता है कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर एक एड होता है, उस एड को दिखाकर उस एड के अंदर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि भाई if you want to get leads and customers for your business or how it works and what it will do for you and this is how we can help you, और फिर वो पर्टिकुलर एड दिखाकर आप अपने उस लैंडिंग पेज पर लेके जाए। तो ये जो पर्टिकुलर पेज कहलाता है, ये जो www वाला जो पेज है इसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं, ठीक है ना। एक काम ये होता है, इस काम को हम अचीव करते हैं कन्वर्जन कैंपेन से, ठीक है, कन्वर्जन कैंपेन से। अब कन्वर्जन कैंपेन के लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है, और चूंकि आप में से बहुत सारे लोग अपने बिजनेसेस को भी इसी तरीके से सेल्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो भी आपको इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना होगा इन ऑर्डर टू हेल्प अदर बिजनेस ओनर्स। तो उसमें आपको करना क्या होगा, उसकी लॉजिक क्या होती है, कैसे चलता है, कैसे होता है ये सब। वो यूं होता है कि हमारे पास ये जो हमारी वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट और जो आपका गूगल है इसके दरमियान एक इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, या उसे आप कह दें कि उसके दरमियान एक लिंक क्रिएट करना पड़ता है। जब ये लिंक क्रिएट होता है तो इससे फायदा ये होता है कि जो पर्टिकुलर ट्रैफिक आपका इस जगह पर वेबसाइट पे आ रहा होता है और वो आपका डिजायर्ड एक्शन, आपका जो डिजायर्ड गोल है, उस पर्टिकुलर गोल को जब वो परफॉर्म करता है, आपके लिए वो गोल अचीव होता है, तो गूगल को पता चलता है, या आप उसको YouTube कह लें कि YouTube को पता चलता है कि आपका गोल जो है वो अचीव हो गया, और फिर वो उसको मजीद ऑप्टिमाइज करता है। तो हमें ये पर्टिकुलर चीजें सेटिंग्स देखनी है कि हम किस तरीके से सेटिंग करेंगे। तो YouTube का जो एड चलेगा वो आपका चलेगा जब आप YouTube और Google एड्स के दरमियान इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। आपको इसके दरमियान इंटीग्रेशन करनी होगी, और ये आपका जो YouTube है इस चैनल के दरमियान और गूगल एड के दरमियान सबसे पहले इंटीग्रेशन करनी होगी। गूगल एड और वेबसाइट के दरमियान इंटीग्रेशन करनी होगी, और वो इंटीग्रेशन होती है गूगल टैग मैनेजर से, ठीक है ना। गूगल टैग्स उसे कहते हैं, जैसे कि फेसबुक के अंदर पिक्सेल्स होते हैं, इसी तरीके से गूगल के अंदर जो है वो गूगल टैग्स होते हैं। तो अब होता क्या है, हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा प्रोसेस को समझ लें। प्रोसेस ये है कि सपोज ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे एक खास पर्टिकुलर पेज के ऊपर पहुंचने पर, इस खास ये आपका एक्चुअली टारगेटेड पेज है कि यार यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि जब यहाँ तक पहुंचेगा तो वो आपको लगेगा कि आपका गोल अचीव हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको एक इवेंट कोड जो है वो, एक इवेंट कोड जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और वो मुश्किल नहीं है, मैं आपको करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको जो है वो इस फंक्शन का प्रोसेस का पता चल जाए।